स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है देखिएगा। कह रहा है कि इन द गिवन फिगर ओ इज अ पॉइंट इज इंटीरियर ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी। इन्होंने बोला कि ओ एक पॉइंट है जो स्क्वायर ए बी सी डी के अंदर है। स्क्वायर बोला तो ये सारी लंबाई बराबर हो जाएगी, अपने दिमाग में रख लेना है। और ओ जो पॉइंट है वो इसके अंदर कहीं भी हो सकता है, लेकिन उसका कुछ क्रिटेरिया है। क्या क्रिटेरिया आगे बता रहा है, सच दैट कि ट्रायंगल ओ ए बी इज एन इक्वालेटरल ट्रायंगल। माने ओ को कुछ इस तरह से एडजस्ट करके रखा जा रहा है कि जब ओ से ए को मिलाया जाए, बी से मिलाया जाए, तो ओ ए बी ट्रायंगल जब बने तो इक्वालेटरल बने। अब बताओ कि इक्वालेटरल होगा अगर, तो ये तीनों साइड बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो तुरंत हम ये लंबाई को बराबर पे कट कर देंगे, मतलब बराबर बराबर है। और ये देखो स्क्वायर का ही साइड के बराबर एगो साइड है इसका, तो इसका मतलब इक्वालेटरल ट्रायंगल का भी साइड तो वही होगा जो स्क्वायर का साइड होगा, क्योंकि उसी का एगो साइड लिया हुआ है हमारा इक्वालेटरल ट्रायंगल। ये भी दिमाग में रख लेना है। सारा एंगल 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री होगा, ये भी दिमाग में रख लेना है। इतना इन्फॉर्मेशन गिवन है सो दैट ट्रायंगल सी ओ डी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। सी ओ डी कहाँ है? ये आपका सी है, ये आपका ओ है, ये आपका डी है। तो कह रहा है कि सी ओ डी जो ट्रायंगल है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, प्रूफ करो। बात समझ में आ गई? तो अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ करना है तो हम क्या कर देंगे तो आइसोसेलेस हो जाएगा। दो बात में से कोई एक बात, या तो आप इस साइड को इस साइड के इक्वल कर दो, या आप ये एंगल को इस एंगल के इक्वल कर दो। दोनों में से कोई कर दोगे या आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए करते हैं। करने से पहले आपको बता दें कि मेरे चैनल बाबा मैथ्स वाला पे क्लास 9 से लेकर 12 तक सीरियल वाइज वीडियोस मिल जाएंगे। उसके लिए आपको जाना होगा प्लेलिस्ट में। हर चैप्टर का सीरियल वाइज वीडियोस फुल सीरीज़ के साथ अवेलेबल है। साथ ही साथ जो बच्चे IITs की तैयारी करना चाहते हैं उनके भी मैथमेटिक्स के वीडियोज़ जो हैं प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक रहता है, जो चैप्टर आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये देखो क्या करेंगे हम, यहाँ पे बहुत आसान चीज़ है। क्या करते हैं ना, ये ट्रायंगल देख रहे हो और ये ट्रायंगल देख रहे हो, दोनों ट्रायंगल को हम कन्ग्रेंट कर सकते हैं क्या? बोलो। बिल्कुल कर सकते हैं। आप कहोगे सर आप कैसे करेंगे? तो हम कहेंगे पहले ये बताओ, फोकस्ड रहो इधर और इधर, सारे बराबर हैं भाई। ये वाली लंबाई जो है इस लंबाई के बराबर मान लोगे ना। अरे स्क्वायर है भाई, स्क्वायर है तो बराबर होगा। फिर ये लंबाई के बराबर होगा, क्योंकि ये इक्वालेटरल था, दो लंबाई बराबर कर लिए। अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी तो बराबर होगा। आप कहोगे सर ये कैसे हो सकता है? तो हम कहेंगे बाबू ये 60 डिग्री होगा और ये भी 60 डिग्री होगा अंदर वाला। अब बताओ कि क्या ये एंगल 30 डिग्री बचा, ये भी एंगल 30 डिग्री बचा, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर हुआ कि नहीं हुआ? और जैसे ही बराबर हुआ, ध्यान से समझना, जैसे ही बराबर हुआ, ये वाला एंगल 30 डिग्री, ये वाला साइड, इधर वाला साइड जो था आपका, इसके किसके बराबर था बताइए? ये वाले साइड के, और ये 30 डिग्री के बराबर। और ये वाला साइड जो था इस साइड के बराबर, ये डी था, ये आपका ओ था, ये आपका ए था, फिर से ये आपका ओ ही था, ये आपका सी था, ये आपका बी था। तो आप बताइए कि साइड एंगल साइड लग गया कि नहीं? दोनों के कन्ग्रेंसी के लिए लग गया ना। जैसे ही कन्ग्रेंट हुआ, तीसरा साइड के आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा? CPCT से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। और जैसे ये लंबाई के बराबर हो गया, फिगर में आके देखिए, OD की लंबाई OC के बराबर हो गई, OD OC के बराबर हो गई। और यही तो करना था आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए, ये लंबाई के बराबर करनी थी। बोलिए, हो गई प्रूफ? तो बस लिख देना है आपको, लिख देते हैं, आप समझ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए ये हम आपको बातें लिख दिए हैं कि आप AOD और BOC को कंसीडर करें। AOD BOC
उसमें हम आपका लिख दिए AD बराबर BC, AD की लंबाई BC के बराबर, AD की लंबाई BC के बराबर। कैसे? स्क्वायर है ABCD। फिर OA बराबर OB, तो OA बराबर OB का है कि आपका इक्वालेटरल ट्रायंगल दिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो OA की लंबाई OB के बराबर। साथ में ये एंगल 1 बोल दिए, ये एंगल 2 बोल दिए, ऊपर वाला केवल। कैसे बराबर हुआ? तो हम लिख दिए कि ये आपका एक स्क्वायर था ABCD, तो इसीलिए 90 डिग्री पूरा एंगल हुआ, उसमें से आप 60 डिग्री घटा दिए। ठीक है ना? यहाँ पे लिख सकते हो सी फिगर, आप फिगर देख लीजिए। इसलिए साइड एंगल साइड लगा और ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, और जैसे ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ हमने OD की लंबाई दूसरा तीसरा को दूसरा तीसरा के बराबर कर दिया, और यही प्रूफ करना था OD बराबर OC। और यही इम्प्लाई कर देता है कि ट्रायंगल ODC या COD जो भी है, COD इज़ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, इज़ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। प्रूफ हो गई बात, ये प्रिंट कर लीजिए इसे।